लड़का नहीं है, एक लड़का नहीं राजा के। राजा को टेंशन हो गई। टेंशन जानते हो? टेंशन जानते हो जी के एक लड़का ना हो, रात दिन नींद नहीं आवत। हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान, हमका एक लड़का दे दे तू। ए परमात्मा, ए देवी मैया, ए हनुमान जी महाराज, ए भोले बाबा, लड़का दे दे तू। और जी के छच्छा लड़का उनका टेंशन है, छच्छा जिनके लड़का हो उनके टेंशन है। का कहें एक झगड़ा करें तो देखो का कहें, हे भगवान इनका को देखो कोई नहीं लेते हो, देख लो। लेकिन आत्मत नहीं कहती, आहा ऊपर ऊपर कहती, आत्मत नहीं कहती। लेकिन आज एक लड़का नहीं है, राजा रानी सब तारा थे धर्मेंगी सुजान, और फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी संतान। के भी ए लड़का हो के उम्र कत्ती होते, जैसे 10 साल 15 साल 20 साल बाद तो ब्याह हुई होते। 35 साल जब हो गए यानी ब्याह के 10 साल बीत गए, 10 साल के बाद में क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान, लड़का है भगवान। चलो कोई बात नहीं भाई, तो 10 साल है भाई, भगवान कहूँ सुन लिया है तो देहा है। 45 साल हो गए, का लग हो का पता भगवान बुढ़ापे में दे। जब बुढ़ापा की सीमा समाप्त हो गए तो कहीं ना भगवान लड़का उड़का का दे है। पूरी जिंदगी बीत गई, लड़का क्यों? रानी नो दोनों हाथ जोड़े। रानी अच्छी थी, रानी अच्छी थी, रानी ने दोनों हाथ जोड़े अपने राजा को समझाया। रानी ने दोनों हाथ जोड़े अपने राजा को समझाया। हे नाथ अभागिनी दासिनी, इस कुल में पट्टा लगवाया। स्वामी मेरे कोई लड़का नहीं है, संसार हमको देख रहा है। आज का प्रसंग बहुत सुंदर है भैया, यानी संसार देख रहा है। ओके भैया, लड़का हमरे तुमरे ना हो तो टोला मोहल्ले लग जिया ही नहीं दिया है। जब ने रास्ता पर निकल पड़ो, का कहीं देख लो, नजर ते हट जाओ, बांध आवते है। जब कोई बांझ शब्द कह देता है तो आदमी दुखी हो जाता है। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहे लाती ही यादासी बांध कहाती है। रानी कहेंगे स्वामी, दोनों लोग संसार हंसी उड़ा रहा है। बिटिया कथा तो दुखी है, दुख की कथा है। दुनिया हंसी उड़ा रही, सुन कर वो कहने लगे, नीतिवान महिपाल इस भ्रगटी के तले है, यह जीवन का काल की जिंदगी है।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तब रानी कहने लगी, सुनियो प्राणाधार, हम लोगों के ही लिए कर्म क्षेत्र संसार। क्यों, मैं क्या करूं जब कुछ नहीं होता है। कि भैया लड़का बिटिया कुछ ना हो, रुपया पैसा घर में ना हो तो आदमी क्या कहते, भगवान की नहीं लागू है, लागू हमरे कर्म ही के रे। हमरे कर्म में जब सुख लिखा नहीं है, कर्म में जब सुख लिखा नहीं, क्यों, जो कायर है वो बकझक कर किस्मत का दोष लगाते। बक झक कर ही किस्मतों का दोष लगाते हैं, बातों की झड़ी झाड़ते हैं, करड़ी करके घबराते हैं। करड़ी करने में घबरा रहे हैं। क्यों भैया, राजा कह लगे रानी तुम एक लड़के के लिए इतना परेशान हो, एक लड़के के लिए इतना तुम परेशान हो। नप बोले संतान से क्यों तन रही जला, और अपनी काबू में भला है ये कौन उपाय। रानी कहेंगे स्वामी तुम्हारे तो लड़का नहीं है, हमारे भी लड़का नहीं है, लड़का तो मेरे नहीं हुआ लेकिन जीवन तुम्हारा भी लड़का स्त्री के नहीं होता है, जिंदगी भैया की खराब है। का कहते हैं कि हे भगवान इनके बड़ी रानी के कोई लड़का नहीं हुआ है, का दूसर विवाह कहले, लेकिन एक लड़के के खातिर आदमी कितने विवाह कर लेता है कि भगवान लड़का हो जाए। तब रानी ने फिर कहा, ये प्रीतम ये प्रीनीत कर्म के कर्म से हैं, कर्म वीर के कर्म से करते हैं सब प्रीत। क्यों भैया, सब कर्म के द्वारा प्रीत करते हैं। क्यों भैया, ये राज पाठ धन धाम काज सारे वो बेकाम दिखाते। पाठ धन धाम काज सारे बेकाम दिखाते हैं, यका पुत्र रतन के बिना नाथ। घर में एक लड़का नहीं तो सारा जो बेकार। यका पुत्र रतन के बिना नाथ, ए रतन शोभा पाते हैं। अगर में कोई लड़का नहीं है तो भैया घर अच्छा लगे। बेटिया लड़का ना हो तो घर अच्छा लगे भैया। एक बाजा की सीटी हो गई, तुमका समझाओ पूरी कहा ए भले कम बाजे लेकिन सीटी कैसी चल रही, बाकी कोई टेंशन तो ए। जैसे इतना विचार किया, वारे भगवान की कृपा, एक पुत्र के बिना भाव है। क्यों कि लगता है बिल्कुल मौत भवन व्याकुल कर खाए जाता।
बिल्कुल मौत भवन व्याकुल कर खाए जाता है। दीपक के बिना राजभवन बिल्कुल मरघट दिखलाता है। नहीं है तो जीवन बेकार है। बिटिया हमारी कथा सुनी बिटिया, अगर घर में एक लड़का नहीं तो जीवन बेकार है। कथा तो सुनाए हो। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे तुम्हारे घर में भैया इनते आके बात पूछो कि के ट्रैक्टरो एक है दुई ले, हाँ बोलोरो दुई है तीन और ले, बगिया 500 बीघा है का 500 और ले ले, हाँ घर यहाँ बना है महमूदाबाद हम 3 लखनऊ में ले ले, हाँ बंदूक है का राइफल ले ले, हाँ ये तुम कोई चीज इनते कहो ये सब चीज हम तैयार हो जाए, लेकिन या का चीज हम हुकारी नहीं भरी है काहे हम नहीं भरी है के अकेली हो काया के दुल्हन उले ईमाई हुकारी नहीं भरी है, अकेली है कि कह दो दूसरिया लायक तो हुकारी नहीं भरी है, नहीं कहा अकेली हो। रानी बड़ी सुंदर है, आज प्रार्थना कर, देख लो कथा प्रार्थना कर रही है, इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुप की रहने दीजिएगा। चुप की रहने दीजिए, यदि एक ब्याह से हल न हुआ, यदि एक ब्याह से हल ही नहीं तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। नहीं है तो विवाह दूसरा कर लो। राजा कहेंगे दूसरा विवाह करने के लिए कह रही हो, रानी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नरपाल, सोच मोह संकोच से कहा हृदय काल। रानी अगर दूसरा विवाह करेगी तो प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। या प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। अगर दूसरी रानी आ जाएगी तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। बात तो खैर सत्य है। क्यों है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वह आती। मौत एक बार तो होते है मौत बुरी लेकिन अच्छी,
मौत से सौत सौ तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। मौत से सौत सौ तरह बुरी छाती दिन रात जलाती है। अगर मौत आ जाएगी तो एक बार, और सौत जितनी खाओ जितनी बार देखोगे उतनी बार सौत रात दिन परेशान करेगी। रानी बोली स्वामी स्वामी, बोली रानी नीतिनाथ है। देख लो रानी की कितनी बड़ी क्षमता है। रानी हो तो इतने के हो। बिटिया रामायण पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो, डेली रामायण पढ़ाओ। अगर रामायण पढ़े हो तो तुम्हारे घर में बंटवारा नहीं हुई, लेकिन रामायण में चौपाई जानते कौन है? अच्छा बोलता हूं, रामायण में ऐसी चौपाई कौन है जो बंटवारा नहीं हुई? हिगारे हो कब चौपाई नहीं। चौपाई ऐसी कौन है जिसमें बंटवारा नहीं हुई? रामायण में चौपाई आता है, बंटवारा नहीं हुई, लेकिन ध्यान नहीं दे। कौन चौपाई? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। जहां सुमतिता संपत्ति नाना। रानी कहेंगी स्वामी जब मेरी रानी आ जाएगी, मेरी बहन आ जाएगी तो हम बोली नीति। रानी बोली नीति की नाथ, जब हम दोनों मिल जाएंगे तो इस गृहस्थ के आश्रम को गंगा प्रयाग में बनाओ। जब मेरी बहन आ जाएगी तो मैं अपने को यमुना नाम रखूंगी, और मेरी बहन आ जाएगी उसका देख लो कितनी हौस है, कितनी शौक है कि मेरी जब बहन आ जाएगी के अकेले बड़ी भाभी हो, एक घर में छोटा देवर हो, तो जो अच्छी भाभी तो कहा के जल्दी हमारा लड़का बड़ा हो जाए। देवर पुत्र के समान होता है, बड़ा हो जाए, घर में देवरानी आ जाए, बढ़िया दोनों जन मिलकर काम करी हो। लेकिन भौजी ऐसी से कहा सोचती हैं, हे भगवान कभू भी हो न होती तो ठीक रहो, खूब कमाई देती, खूब कमाई देती। लेकिन नहीं, अच्छी रानी होगी, अच्छी भाभी होगी, सोचेगी मेरी बहन आ जाएगी तो हम दो लोग हो जाएंगे, दोनों लोग बंटवारा कर लूंगी, काम करूंगी। नहीं, मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी। मैं गंगा अपनी यमुना को बढ़ चढ़ कर गले लगाऊंगी। फिर आछवती की भांति तुम्हें सिर आंखों पर बिठलाऊंगी। तो हम कथा कौन सुना रहे हैं? रामराज कथा सुना रहे हैं कि अम्मा दुयो लड़का एक।
समझे रहो, समझ के तो कथा न छोड़ना। अब उठ रहे हो कथा में उठ जाइए हो, लकीर कर जाए कथा बेकार हो जाए। जैसे ये तार जा रहा है तार, और ये तार के यहाँ तुम कैंची तेरे काट दो तो हम बल्ब हो जली, लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो जब तुम कथा में कड़ी छोड़ रहे हो तो पूरी कथा कट गए। बात को ध्यान दो। अब क्या हुआ, कहा रानी, अगर रानी तुम कहती तो विवाह दूसरा कर लो, लेकिन जब रानी आ जाएगी तो राजा ने फिर से कहा, पूरा सौतिया रोष, यदि पीछे कोई कष्ट हो तो मत देना दोष। ठीक है, तुम कहती हो तुम्हें विवाह कर लूंगा, लेकिन बाद में नहीं। रानी बोली नहीं स्वामी। रानी ने उत्तर दिया, सुनियो प्राणाधार, रामा सुनियो प्राणाधार। अरे एक पुत्र के नाम पर है जीवन बलिहार। एक पुत्र के नाम पर जीवन बलिहार है, बलिहार है। आहा, कहा स्वामी अगर मेरी बहन आ जाएगी तो, यदि मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ दिखलाएगी, यदि मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ दिखलाएगी तो दासी भी कैसे होगी, अपना कर्तव्य निभाएगी, वो दासी भी कैसी होगी। रानी कैसी हो। राजा ने इस बात पर हुए अति मजबूर, रानी के इस बात पर हुए नपति मजबूर। रानी आज तैयार हो गए, सेनापति आ गए, कहा कोई शादी वाले हो तो लेके आओ। एक राजा आया, राजा की शादी तय हो गई। राजा की शादी तय हो गई कि बेटिया एक बात बता दे, कब हो बिटिया देखे न जाओ, और देखा जाए तो फेल ना करो। तुमका एक बात बता दे, एक भैया की शादी देखे, शादी देखे, जब शादी देखेगे तो देखिन देहात का, शहर का लड़का है, देहात की लड़की है। शादी को देखा, कहा बिटिया लड़का लड़की से पूछ रहा के, कहा क्या है, कहा तुम अच्छी हो, हाँ, भोजन बना लेती हो, हाँ, पढ़ी लिखी हो, हाँ, बीएससी की हो, हाँ, सब चीज हाँ कर रही, कोई शब्द उच्चार नहीं किया। एक शब्द पूछा कि तुम क्या डांस कर लेती हो, देहात की लड़की रह नहीं दिमाग काम की, कहा डांस तो कर लेते, तुम तबला बजा लेते। तो लड़का सहार गिरा, कल तबला नहीं बजाए पे, तो कहा तबला नहीं बजा पाते ना, डांस करूंगी मैं तबला को बजे, तबला का तुम्हारा बाप बजे, हाँ डांस मैं करूंगी, तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा। तो बात समझ लो, जैसे इतना विचार किया तैयार हो गए, शादी के लिए तैयार हो गए। देख लो क्या है, शादी थे, राजा सजाए जा रहे के एकदम ब्याह हो, खूब बनरा हो धूमधाम से, अब तक दोहरा के बनरा गावा जाए तो बनी गई हो, लेकिन सहेलिया ही नहीं, कहीं क्या करे। तब ही अब ही 10 साल नहीं भी बनरा गाँव गद, अब खा बनरा गई, लेकिन जई हो तो तनु सुन हो तो है। अब राजा सजाए जा रहे हैं, सखियां बनरा गा रही हैं, क्या गा